आप मॉर्निंग में उठते हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो करते रहिए। सबसे पहले शीशे के सामने जाके 5 सेकंड खुद को देखिए। उसके बाद फर्स्ट अपने पाँव के दोनों अंगूठों को यानी कि पाँव को टच कीजिए, जैसे हम दूसरों के पाँव को टच की करते हैं, और खुद को प्रणाम करना है, यानी कि अपने अंदर बैठे हुए परमात्मा को आप प्रणाम कर रहे हैं। पूरी लाइफ आदमी अपनी इमेज, सेल्फ इमेज नहीं क्रिएट कर पाता। आपके जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा चला गया, आपको पता ही नहीं लगा है। यानी कि आपकी कॉन्शियसनेस या तो फ्यूचर में थी या पास्ट में थी, या आप भविष्य के बारे में सोच रहे थे या पास्ट के बारे में सोच रहे थे। अगर आपने शीशे में कभी देखा भी है तो इतने ही देखा है कि आज पार्टी में जाना है तो पार्टी के लिए तैयार हो रहे हैं। लेकिन आप खुद को, खुद के बारे में आपको अपनी लाइफ का कुछ ध्यान नहीं रहा है। कब आपका बचपन निकल गया, कब जवानी निकल गई, और कब अब हम जो है थर्ड स्टेज में आ गए, और इसके बाद फोर्थ स्टेज में विकेट कब गिर जाए कुछ कह नहीं सकते। तो फर्स्ट चीज होती है सेल्फ इमेज क्रिएट करना। आइदर अगर आप समझते हो कि साइकोलॉजी पढ़नी है तो स्पेशली अनुपमा शर्मा मैम को, अगर आप एनएलपी कर रहे हो तो सेगमेंट फ्रॉइड, मैक्सवेल मोल्टाज, इन सबको पढ़ना शुरू कीजिए। जब तक 8-10 किताबें साइकोलॉजी की आपकी टिप्स पे नहीं होगी, तब तक जो है एनएलपी की ट्रेनिंग देना मुश्किल काम है। एनएलपी से रिलेटेड कोई छोटे टिप्स होंगे वो भविष्य में बात करेंगे, अभी उनकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये चीज़ परफॉर्म आप कल से ही शुरू करोगे, विद इन 1 वीक आपके सेल्फ इमेज में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आप महसूस करोगे। अगले दिन से ही आपको अपने प्रति जब रिस्पेक्ट आएगी, आपकी सेल्फ इमेज जो है डेवलप होगी, तो आपको अपनी लाइफ में चेंज देखने के लिए मिलेगा। बराबर? क्लियर हो गया? अभी तक इसमें किसी को कोई जी। डाउट, किसी का कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं है तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन किस चीज़ से रिलेटेड है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है जब आप एस्ट्रोलॉजी सीखते हो। और बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है कि इस मामले के अंदर पता नहीं क्यों क्यों घबराता है कि भाग्य जो है बदला नहीं जा सकता। कोरी मूर्खतापूर्ण बात करते हैं। भाग्य बदला नहीं जा सकता, भाग्य बनाया जाता है। प्रारब्ध नहीं बदला जा सकता। मैं किसके घर में जन्म लूंगा, कौन मेरा माता होगा, कौन मेरा पिता होगा, कब मेरी मृत्यु होगी, ये नहीं बदला जा सकता। कौन मेरे रिश्तेदार होंगे, ये नहीं बदला जा सकता। बराबर? लेकिन इसके अलावा बाकी 90% भगवान ने आपको ही फ्री विल दे रखी है। कर्म करने के लिए आप मुक्त हो, और उसी कर्मों के आधार पर भाग्य बनता है। अगर कोई ये बोलता है कि भाग्य नहीं बदला जा सकता, तो फिर कर्म की थ्योरी है, कर्म का जो सिद्धांत है, व्यर्थ है। उसके ऊपर बात करना है, यानी कि पूरी भगवत गीता ही व्यर्थ है जो श्री कृष्ण ने दी है, कि कर्म किसके ऊपर आधारित है। तो आपने एक चीज का ध्यान हमेशा रखना, क्रिटिसिज्म ऑफ प्लेनेट, इसको बंद कर दीजिए। बहुत से लोग जो है राहु को खराब, केतु को खराब, शनि को खराब, ये स्पॉइल करता है प्लेनेट की एनर्जी को जब आप उनका क्रिटिसाइज कर रहे हो। राहु और केतु क्या आपके पूर्वज ही है? सैटर्न क्या आपका प्रोफेशन, आपका कर्म है? तो जब आप इन्हीं को ही बार बार स्पॉइल कर रहे हो, इन्हीं को ही क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो आपको ही प्रॉब्लम आनी है। बराबर? क्लियर? तो मेरे को एक चीज आप आंसर दीजिए, समय के साथ भाग्य बदलता है कि व्यक्ति के कर्मों के द्वारा भाग्य बदलता है? कर्मों के द्वारा भाग्य बदलता है। कर्मों के द्वारा भाग्य बदलता है। कोई बात नहीं अंजलि मैम, आप म्यूट रखिए अगर आपका थोड़ा सा जुकाम वगैरह है तो। अगर आपको लगता है कैमरा ऑफ रखना तो वो भी कोई इश्यू नहीं है। अब जरा यहाँ से आगे थोड़ा सा ध्यान से आप इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। बुक है ऑर्बिटल प्रोविडेंस, रिटन बाय श्री सत्यनारायण नाइक, जिनका हमको पता है कि 2-3 महीने पहले डेथ हो चुकी है। डायरेक्ट डिसिपल थे किसके? श्री आरजी राव के। बीएनएन के अंदर हम किसको मानते हैं? जीव, यानी कि जुपिटर को। जुपिटर इज योर कॉन्शियसनेस, बीटा वेवलेंथ। और पेज नंबर 210 से लेकर आगे के सारे पेज इसी के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर? आपकी ऑर्बिटल प्रोविडेंस जो है कॉन्शियसनेस के ऊपर, वेवलेंथ के ऊपर। तो जुपिटर क्या है? आपकी कॉन्शियसनेस है। अलर्ट लिविंग कंडीशन टू लीड द सक्सेसफुल लाइफ टेक्स केयर ऑफ लाइफस्टाइल।
अब यहाँ क्या शब्द लिखा गया है? अलर्ट लिविंग कंडीशंस। जीव यानी कि व्यक्ति खुद अपने जीवन में अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करता है, कॉन्शियसली जीता है, तो क्या होगा? अपनी लाइफस्टाइल में टेक केयर करता है, सक्सेसफुल जीवन की प्राप्ति करता है। बराबर। अगर जुपिटर के साथ केतु है तो सब कॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस थीटा और डेल्टा वेवलेंथ, यानी कि लाइफ ओरिएंटेशन विल टुवार्ड्स मेटाफिजिकल तत्व मीमांसा लाइफ एंड केयरलेस अबाउट लाइफस्टाइल। अब उसको इस जोन की बात नहीं करनी है। उसको किस जोन की बात करनी है? हायर जोन की बात करनी है, प्रभु भक्ति की बात करनी है। क्या हो जाएगा? व्यक्ति को हम बोलेंगे जी केयरलेस होगा। अगर उसको डायरेक्शन नहीं मिलेगी तो ऑब्वियसली बात है केयरलेस हो जाएगा। अगर सब कॉन्शियस लेवल की बात करेंगे तब हम करेंगे अल्फा वेवलेंथ, यानी कि राहु के साथ कनेक्ट हो जाए तो एबनॉर्मल लाइफस्टाइल डिस्टर्ब्ड बाय द पास्ट कर्मा अट्रैक्ट डिजीज एंड डेंजर्स। ये बात आप लोगों को समझ आ गई कि नहीं आई? जुपिटर यानी कि जीव अपने जीवन में कॉन्शियस लाइफस्टाइल को अपनाए तो क्या होगा? जीवन में सक्सेस प्राप्त होगी। अगर केतु के साथ अटैच हो जाए और जरूरत से ज्यादा केतु को अट्रैक्ट कर ले तो बाकी सब चीजों को क्या करेगा? त्याग करेगा। किसी चीज में मन नहीं लगेगा। और जरूरत से ज्यादा राहु की तरफ अटैच हो जाए तो क्या होगा? राहु आलस भी देगा, इल्यूजन भी देगा, और फिर उसी से डिजीज भी देगा। लेकिन राहु के पॉजिटिव ट्रेड्स भी क्या है? विजनरी, आविष्कार, इन्वेंशन। तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से राहु और केतु को अपने लाइफ में यूटिलाइज करते हो। सर एक सवाल। 1 मिनट में सैटर्न को खत्म कर लूँ, बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। सैटर्न आपका वर्क है, कॉन्शियस बीटा वेवलेंथ, अलर्टनेस इन वर्क, सुपर कॉन्शियस थीटा डेल्टा वेवलेंथ। वही फिर से केतु आएगा, रिजेक्शन टुवार्ड्स मटेरियल एक्टिविटीज एंड ब्लॉक्स क्विट फंक्शनिंग सपोर्ट्स एंड मेटाफिजिकल वर्क। बराबर। सेम अगर राहु आ जाता है, अब राहु में यहाँ पर आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव दो साइड्स होती है, ए और बी। पॉजिटिव साइड क्या है? रिसर्च ओरिएंटेड, शैडो, इल्यूजन एंड इमेजिनेटिव ओरिएंटेड, फॉरेन रिलेटेड एक्टिविटीज, सीक्रेटिव इन नेचर। नेगेटिव साइड में क्या फंक्शन करेगा? रिलेशनल, abnormality, unethical, sinful act, negative illusionary tendencies, and suffering at functional level due to previous karma। तो अब आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि मेरे को क्या करना है, अपनी कॉन्शियस लेवल को हाई करना है। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी को सीख जाते हो आपका मन से एक डाउट क्लियर हो जाता है कि मैं अपने प्रोफेशन में जहां हूं वहां सही जगह पे हूं। अब यहाँ पर मुझे सफल कैसे होना है? अपनी कॉन्शियस लेवल को इंक्रीज करके। जब आपकी कॉन्शियस लेवल इंक्रीज हो जाएगी तब आपके डिसीजन अच्छे होंगे, जब आपके डिसीजन अच्छे होंगे तब आपको जीवन में सफलता मिलेगी। ये बेनिफिट मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक एस्ट्रोलॉजर को जो इस बात को समझ जाता है। यही सबसे बड़ा बेनिफिट आपको एस्ट्रोलॉजी के अंदर होगा। अब अगर कोई प्रश्न है तो अनम्यूट कर लीजिए और बाकी लोग हैंड रेज कर लीजिए जिनका कोई प्रश्न हो। सर जी ये सुपर, प्रकाश सर पूछिए। हाँ जी, ये सुपर कॉन्शियस और सब कॉन्शियस तो ऑलरेडी सेट होगा ना, सुपर कॉन्शियस और क्या है? सुपर क्या कॉन्शियसनेस है हाइयर लेवल। जब हम तत्व मतलब? मीमांसा के यानी कि योगिक, ओके। योगिक लेवल, जब व्यक्ति योगी बनना चाहता है या योगिक तरफ की जो झुकाव होता है तब क्या चाहिए अपने को? सुपर कॉन्शियस लेवल। राइट। तब राइट। आपकी इस लेन की, इस प्लेन की बातें नहीं होगी, मेटेरियलिस्टिक प्लेन की बात नहीं करेगा। राइट। यानी कि जितने भी आज तक योगी हुए वो क्या है? सुपर कॉन्शियस लेवल। लेकिन राइट। हम अपने जीवन में कॉन्शियस रहे वो भी बहुत बड़ी बात है। जी किरण मैम प्लीज राइट। अनम्यूट कर लीजिए। सर कभी कभी ऐसा होता है कि
कभी दिल करता है सब कुछ अब खत्म है, छोड़ दिया, और सेटिस्फैक्शन की फीलिंग आती है। और कभी हमको ड्यू टू द आसपास के एनवायरनमेंट से हमको कि हमको ये करना है ये काम, तो हम फिर वो डिजायर वर्ल्ड में चले जाते हैं। तो इसको कैसे हम फेस टैकल करें? ये टेकल होता है तब जब आपकी कॉन्शियसनेस जो है कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है। जैसे जैसे आपकी कॉन्शियसनेस इंक्रीज होती है, सपोज कीजिए ये ए है और ये बी है, ओवर राहु की तरफ ये आपको इल्यूजन देगा, केतु आपको रिजेक्शन देगा। लेकिन अवेयरनेस इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाती है। अब अवेयरनेस का अर्थ यहां पर क्या हुआ, जब व्यक्ति को ये भी पता चले, यानी कि उसका विज्ञानमय कोश जब जागृत हो जाए या उसको एनहांस कर ले विज्ञानमय कोश को, तो विजडम से व्यक्ति ये समझता है कि मैं किस में रह रहा हूँ, एक पारिवारिक जीवन जी रहा हूँ। पारिवारिक जीवन जीते हुए भी बाकी सब चीजों से डिटैच रहना, किससे, आंतरिक रूप से, कि जो ये लोग हैं इनके ऊपर मेरा कोई ना कोई डेबिट या क्रेडिट है। तो आज मेरे ख्याल से अतुल मंगल करके आए हैं। अतुल मंगल क्लास में है अवेलेबल क्या? जी नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे अतुल जी? तो अतुल जी का क्वेश्चन था, सर प्रारब्ध के बारे में कुछ चर्चा करें, जिनको हमारी बात हो रही थी। तो यहाँ पर अलग अलग टीचर के अलग अलग कहानियां हैं। सौरभ त्रिवेदी जी कहते हैं कि जुपिटर से सिक्स हाउस क्या है, प्रारब्ध। प्राश्री मेथड इसमें क्या कहता है, सिक्स हाउस इज योर प्रारब्ध। जे यादव जी जो लिखते हैं कि पास्ट लाइफ कर्मा जो हमको कैसे देखना है कि पास्ट लाइफ में क्या थे, या और पास्ट लाइफ को एनालाइज करना है तो लग्न से पीछे देखिए। हम्म। उसी तरह से जो के गुरु राजेश है, द री इनकारनेशन ऑफ द बर्थ, वो लिखते हैं कैसे, जुपिटर जहाँ है वहां से पिछले हाउस को देखिए। और मेरी अपनी थ्योरी के हिसाब से क्या है, आपकी पूरी कुंडली आपको प्रारब्ध के अनुसार ही मिली है, जैसे आपके कर्म थे उसी अनुसार आपको कुंडली मिली है। अब जो माता पिता है, भाई बहन है, और हम लोग जिससे जीवन में मिलते हैं, उनके साथ हमारा कोई ना कोई क्रेडिट और डेबिट रहा हुआ है। तो जैसे कि मैंने आपको परेशान किया होगा पिछले कुछ जन्मों में, कि आप टीचर होंगे मैं आपको परेशान करता हूँगा, उसी प्रकार अब मेरा जो क्रेडिट रहा हुआ है, डेबिट रहा है, वो मेरे को चुकाना है। तो मुझे ज्ञान हुआ, तो उसका ज्ञान क्या है, मैं लौटा रहा हूँ। किसको, समाज में। जिन जिन के ऊपर होगा वो चुक जाएगा। समझ गए? सर उस पर एक क्वेश्चन है मेरा इसके अंदर। जी। जी सर, जहाँ ये एक फिलॉसफी है, मतलब फिलॉसफी की टर्म्स में अगर बात करें कि जैसे पंचम भाव को ही कहता है, पंचम भाव से प्रारब्ध देख सकते हैं, षष्ठम भाव आपने व्याख्या करी। एक फिलॉसफी ये भी है कि हर हर हाउस के अंदर, पराशरी में, कि हर हाउस के साथ में आपके प्रारब्ध जुड़े हुए हैं। तो पहले हाउस के साथ पंचम भाव पूर्व पुण्य की बात करता है, जब पंचम भाव की बात करता है तब पूर्व पुण्य है। पूर्व पुण्य। जी। ठीक है। और प्रारब्ध अलग चीज है, पूर्व पुण्य अलग चीज है, और संचित कर्म अलग चीज है। तो इसीलिए शायद षष्ठम भाव के जो प्रारब्ध है रिप्रेजेंट कहते आपका, हैं। जी। प्रारब्ध है आपका कि आज आपके बैंक में कितना पैसा है, जी। और उसके आपने एक वो निकाल ली है कॉपी। हम्म। लेकिन इसके बाद आगे भविष्य में कॉज एंड इफेक्ट, जैसे जैसे आप जो कर्म करोगे वो कर्म जो है जुड़ेंगे और घटेंगे। घटेंगे। और पिछले जो संचित कर्म है उसके अनुसार उसमें प्लस और माइनस वो होता रहेगा। जी। जी। बराबर। जी। अब कर्म की थ्योरी के ऊपर आ जाते हैं। कर्म का फल, बहुत लोग बोलते हैं कि पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होने चाहिए और इस जन्म के कर्म अच्छे होने चाहिए। जी। ये मेरे दो मित्र हैं, ए और बी, दोनों बचपन के मित्र थे, अच्छे मित्र थे। लेकिन बचपन में हमारे को कोई ज़्यादा अवेयरनेस होती नहीं है। लेकिन एक, ए जो था वो थोड़ा चालू था, और बी जो है वो सिंसियर था, मतलब शरीफ आदमी था। तो हम नदी में नहाने जाया करते थे, और मैं शहर में रहता तो गांव जाता था, उनसे दोनों मिलता था, और दोनों के साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग थी, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चड्डी बड्डी वाले फ्रेंड ऐसे। तो नदी में नहाने जाया करते थे, हम क्या करते थे, चप्पल फेंकते थे, चप्पल वो धीरे धीरे बह के नीचे आती थी, फिर उस चप्पल को पकड़ते थे। तो एक बार क्या हो गया कि चप्पल फेंकी, वो जाके चट्टान के नीचे कहीं घुस गई, और वो निकली नहीं। और वापसी में फिर हमारे को जैसे आना था, तो अब मैं शहर में रहने वाला, तो उस हिसाब से मेरी फिजिकल जो है
स्ट्रांग नहीं है, यानी कि पाँव मेरे उतने स्ट्रांग नहीं है। और घर के रहने वाले बच्चे जो है थोड़े पक्के होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। लेकिन एक ने मेरे को चप्पल दी, दूसरे वाले ने, यानी कि बी वाले ने। बराबर। लेकिन मेरे जहन में आज तक वो बात है कि इसने मेरी हेल्प करी थी। कभी हम जाते थे आम तोड़ने के लिए, या किसी भी ऐसी जंगल की जो बेरीज होती है, आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन हिमाचल में वो चीज़ें हमने डायरेक्ट फल जो है पेड़ों से खाए हैं, जंगलों में तोड़े हैं। तो ये मेरी हेल्प करता था, मेरे को मना करता था पेड़ पे चढ़ने के लिए। ए वाला थोड़ा चालू था। मेरे पास जो पैसे होते थे, यानी पॉकेट मनी मिलती थी, ये बोलता था चल दुकान चल। लेकिन ये बी वाला ऐसा नहीं था। तो एक बार, अब काफ़ी सालों के बाद, इसका मेरे को फ़ोन आता है कि मेरे को XYZ अमाउंट चाहिए पैसे का। तो मैंने साफ साफ क्या किया है, मना किया है। अगर ये बी वाला करता तो मैं डेफिनेटली इसकी हेल्प करता। तो कर्म कब करा था? आज से लगभग, ये समझ लीजिए, 30 साल पहले। रिजल्ट कब मिल रहा है? 30 साल बाद। बराबर। लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं कि आपने आग में हाथ डाला तो अभी जलेगा कि 30 साल बाद जलेगा। उसी अभी प्रकार, जलेगा। उसी प्रकार बम्बई है, दिल्ली है, जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं और बहुत ज़्यादा चलना फिरना नहीं है, अपने को सीधा फ्लैट से उतरे, गाड़ी में बैठे, वो भी लिफ्ट से ही उतरना है, गाड़ी में बैठे, और वहाँ से अपने ऑफिस गए, वहाँ भी लिफ्ट में बैठे, और फिर वो आपके पास आ जाता है कि सर मेरे को कोई रेमेडी दीजिए, पता नहीं क्या है कि मेरे टांगों में बहुत दर्द होती है। जिसकी 30 साल में पाँव की कोई मूवमेंट ही नहीं हुई है, अब क्या रेमेडी दोगे आप उसको? कुछ होने वाला आपकी रेमेडी से? अब कुछ कर्म ऐसे है कि मैंने आपको गाली दी, आपने तुरंत मेरे को थप्पड़ टिका दिया। लेकिन कुछ ऐसा होगा कि 5 साल बाद, 6 साल बाद बताऊंगा, यानी कि जब वो सक्षम हो जाएगा। अभी वो कमजोर है, नहीं रिटेलिएट कर सकता है, लेकिन 10 साल बाद हो सकता है वो सक्षम हो जाए। तो कुछ बच्चे होते हैं जो क्लास में शरारती होते हैं, वो रह जाते हैं, और कुछ बच्चे शरीफ होते हैं, वो बाद में IAS IPS और लेना देना ये सब चीजें बन जाते हैं। तो क्या होगा? ये वापस थप्पड़ टिकाएगा कि नहीं टिकाएगा जब इसको मौका मिलेगा? तो कर्म आपको कब रिजल्ट देगा, इस जन्म में देगा कि अगले जन्म में देगा, किस रूप में देगा, ये आपके हाथ में नहीं है। तो जो लोग इस तरह की फालतू बात करते हैं कि उसके कर्म अच्छे थे फिर भी उसके साथ ऐसा क्या हो गया, तो ये नहीं कह सकते कि कब का हुआ। तो इसमें एक कहानी आती है ऋषि मुचकुंद की, मेरे ख्याल से मुचकुंद ही नाम है। तो एक ऋषि होते, ऋषि मुचकुंद, और भरणी नक्षत्र की स्टोरी है, आप अभी सुन लीजिए, नक्षत्र करेंगे तब भी मैं आपको दोबारा से ये बताऊंगा भरणी नक्षत्र के बारे में। भरणी नक्षत्र के देवता है, यानी कि लॉर्ड है यम, और जनरली जो है वीनस इसके नक्षत्र लॉर्ड है, लेकिन देवता इसके यम है। तो क्या होता, कुछ जो चोर होते वो चोरी कर लेते राजा के महल में, और जाके छिप जाते हैं कहाँ पर? ऋषि मुचकुंद के आश्रम में। और वहां पर जब राजा के सैनिक आते तो वो साथ में ऋषि को भी पकड़ लेते, वो सोचते कि यही जो है, ये व्यक्ति जो है इनका लीडर है, ऋषि मुचकुंद। लेकिन वो एक सिद्ध योगी थे। तो वहां पर जाके राजा उनकी कोई सुनता नहीं है, और उनको सूली पे चढ़ाने की आदेश दे देता है। और सूली पे चढ़ाने की जो उस वक्त थी, यानी कि आप सूली समझते हो, ये फांसी। सपोज कीजिए, फांसी। नहीं नहीं नहीं, फांसी नहीं, सूली यानी कि ऐसा कोई पैना सा एक हथियार होगा, उसके ऊपर आपको बिठा देंगे, है ना, और वो आपकी बॉडी में ऊपर घुस जाएगा। और उसको क्या है, चौराहे पे दिखा देंगे कि देखिए ये एक सीख है, अगर आप चोरी करेंगे तो इस प्रकार की सजा। लेकिन वो सिद्ध योगी थे, वो सूली के ऊपर भी बैठे रहे और उनके साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो राजा उनसे माफी मांग लेता है, और फिर उसके बाद जो है वो पहुंचते हैं किसके पास? अपनी सिद्धि से यमराज के पास। और यमराज जो है वो पूछते हैं यमराज से कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि जो मेरे को इस प्रकार की जो है सजा मिलती है। तो यमराज उनको अपने पिछले जन्म में ले, जन्मों में पीछे तक ले जाता है, कि और पीछे ऐसे करके 100 जन्मों तक। अब कितने जन्म है वो अपने को नहीं पता, लेकिन वो बोलते हैं कि जब तुम उस वक्त एक छोटे बच्चे थे, 8 या 10 साल के बच्चे थे, तो उस वक्त आप एक कैटरपिलर, यानी कि जो अपनी तितली होती है, उसको पकड़ के सुइयां चुभा रहे थे।
तो ऋषि मुचकुंद उनको बोलते हैं कि आपको इतना नहीं पता है कि 12 साल तक जो है बाल्यावस्था होती है और तब तक इस प्रकार के कर्म आपके लिए क्या होते हैं, क्षमा होते हैं। बराबर। तो ये ओवर जजमेंटल होने की वजह से उनको एक श्राप मिलता है और भविष्य में वो जन्म लेते हैं और किसके रूप में आते हैं, विदुर के रूप में। वो जजमेंटल तो होते हैं, एडवाइस तो देते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनता कोई नहीं है। तो भरणी नक्षत्र में अगर आपका कोई प्लेनेट है, उससे रिलेटेड रिलेटिव को क्या नहीं करना चाहिए, ओवर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। एरीज राशि के अंदर 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक। क्लियर। जी सर। तो कर्म का रिजल्ट इस जन्म में मिलेगा, उस जन्म में मिलेगा कि उससे अगले जन्म में मिलेगा, ये अपने लिए कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि किसको मिला, यम को मिला, किस रूप में, द्वापर युग में जाके। बराबर। चलिए, यह हमारी कर्म की थ्योरी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। अब यहाँ से लेकर आपका कोई डाउट होना नहीं चाहिए। एस्ट्रोलॉजी सीखने के बाद ही आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आप जो जहाँ पर है वहाँ सही जगह पे है। सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस को इंक्रीज करके अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना है। जहाँ जीवन है उसी को सही ढंग से और खुशीपूर्वक आप लोगों ने जीना है। अब हम एक एग्जाम्पल देखेंगे गुरुजी आरजी राव के, इससे कि भविष्य में आपको आइडिया लगे कि किस प्रकार से, थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल देखेंगे किस प्रकार से हॉरोस्कोप में चीज़ें ट्विस्ट करती है। तो अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जो हॉरोस्कोप आ रहे हैं, ओवर जजमेंटल मत होइए उनके बारे में, कहीं ऐसा ना हो अगली बार आपको विदुर बनना पड़े और कोई आपकी सुने भी ना। बराबर। चलिए।